पूजा और रवि दिलजान की लड़ाई थमने की नाम नहीं लेती है। कभी पूजा चैलेंज करती है, कभी रवि दिलजान का आता है माफीनामा, वो भी माफीनामा तेरी माफीनामा की ऐसी की तैसी। पब्लिक को भी बुरा लगता है क्योंकि हम पब्लिक हैं भाई। महिला का इज्जत होना चाहिए, कद्र होना चाहिए। चाहे महिला आपके घर में माँ के रूप में है, चाहे महिला आपके घर में बहन के रूप में हो, चाहे महिला आपके घर में पत्नी के रूप में हो। कौन इस तरह से गंदे लहजे में, इतना गंदे डी लेवल में ए बी सी भी नहीं, डी लेवल में कौन माफी मांगता है पत्नी से? क्या पूजा आपको माफ कर सकती है? इसी बीच एक गीता नाम की आईडी से, गीता कौन हो सकता है आप लोगों को पता है? उस आईडी से हमें मैसेज आता है, कमेंट आता है, हमने ठोक के रिप्लाई दे दिया है क्योंकि भाई हम डरते नहीं हैं। उनका कहना कुछ उल्टा सीधा था तो दीदी जी, सिस्टर जी, हम बता देते हैं तो आप हमसे छोटे, लेकिन दीदी जी नमस्कार, आप अपनी रंगदारी न पूजा भाभी के घर तक ही चलाइए तो सही होगा। हमारा ये रिएक्शन चैनल है, ये ऑप्शन आपने हमें नहीं दिया है, आपकी पूजा भाभी ने नहीं दिया है। ये हमारा कर्तव्य बनता है। कहीं कोई महिला दबी हुई है, किसी की आवाज दबी है, उसकी आवाज को ठोस करना और जनता तक उसके आवाज को पहुंचाना, ये ऑप्शन हमें आपने नहीं दिया है। ये ऑप्शन हमें गाइडलाइंस, वाईटी गाइडलाइंस के तहत आया है। तो हम अपना रिएक्शन चैनल बनाकर अपनी काम करते हैं, आपके कंटेंट से हम कंटेंट बनाते हैं। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पूजा की वीडियो आती है, पूजा खुल्लम खुल्ला चैलेंज करती है क्योंकि इधर से चैलेंज पहले उनको किया गया था सासू माँ की तरफ से, अगर तू 1 2 3 मिनट में नहीं आएगी। और इसी बीच उसी मैडम जी की जो बीच में फरफर कर रही है ननद रानी बन के ना, उसी मैडम जी की हमने वीडियो भी देखी, वो भी डंके की चोट पे चैलेंज दे रही है। शायद इनको लगता है कि अभी भेंट नहीं हुआ है, सच्चाई से भेंट नहीं हुआ। जिस दिन असली महिला से, असली भौजाई से, असली बहुरानी से, असली घर की लक्ष्मी से भेंट हो जाएगा ना, तो होश में आ जाइएगा मैडम जी। हम तो यही बोलेंगे कि आप पराई घर की हैं, अपने घर को देख लीजिए तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। किसी के घर में इतनी दखल अंदाजी अच्छी बात नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूजा की वीडियो के बाद आते हैं रवि दिलजान, माफीनामा वीडियो लेकर के, पूजा हमें माफ कर दो, घर आ जाओ। थंबनेल और टाइटल को देख करके हमारे आंख से आंसू गिर गया। किस किस की आंख से आंसू गिरा? आंसू पोंछ करके आप लोग बैठ जाइएगा और चाय लेकर के बैठिएगा क्योंकि ये जनाब माफी जो मांगे हैं ना, इतना गंदे लेवल से माफी मांगे हैं। साथ में इनके दोस्त भी आते हैं। पता नहीं कानून का पहाड़ा भी इन लोगों को मालूम है कि नहीं, नहीं तो इनको पता है कि हमारी पत्नी कुछ भी नहीं करेगी, या तो अब क्या ही बताएं, पहले देख लेते हैं। चलिए, ये कहते हैं तुम अभी के अभी आ जाओ, तो देखिए जनाब, पत्नी है इसका मतलब वो पैर की जूती नहीं है, आपके पैर का जूता नहीं है। रौनते रहेंगे, रौनते रहेंगे, रौनते, ऐसा नहीं होता है। उनको सम्मान दीजिएगा तो सम्मान पाइएगा, अगर सम्मान नहीं दीजिएगा तो आज के डेट में बेटियां इतनी भी सर का बोझ नहीं है, कहीं भी जी लेंगी, खा लेंगी, रह लेंगी। लेकिन आप बार बार यही बात कहते हैं कि हमारी माँ, आपकी माँ लड़की तैयार की हुई है, और आपकी बहन भी वीडियो बना के डाली है कि देखाई चालू होगा। तो आप पहले शादी ही कर लीजिए, है ना, आप पहले शादी कर लीजिए, पूजा का भी कहना है। और कितनी महंगी पड़ेगी ये ईगो जो है ना, रावण का ईगो चला गया, पता होना चाहिए आप लोग को। रावण को एक ही ईगो था कि हम सीता को देंगे नहीं, हम सीता को देंगे नहीं। लेकिन रावण को ईगो अगर था तो रावण को एक चीज और था, महान पुरुष थे, विद्वान थे, आपके जैसे घटियाई लेवल के नहीं थे। सीता को अगर हरण करके ले गए थे तो वो छुए नहीं थे। उन्होंने ये बोला था, उन्होंने, हम बोल रहे हैं रावण को, क्योंकि रावण पूज्यमान है। बस एक ही चीज के कारण वो किसी की पत्नी को लेकर के अपने राज में चले गए थे, इसलिए वो पूजे नहीं जाते हैं। लेकिन पूजमान होते हुए वो पूजे नहीं जाते हैं। विद्वान थे रावण, उन्होंने बोला था कि जब तक सीता जी का परमिशन नहीं होगा तो हम उनको छू नहीं सकते हैं। सीता जी ना परमिशन दी, ना रावण छू पाए। और उनको लाने का वजह मरते समय उन्होंने बताया राम जी से कि हम
आपकी पत्नी को चुरा करके लाए ही थे आपके हाथों तरने के लिए। हमने कुछ पाप किया था, उस चीज के लिए हम आपके हाथों मरना चाहते थे, इसलिए हमने लेकर के आया था। लेकिन वहां तक पहुंचने में भी हमारा भाई घर का भेदी ही हमें आज ये लोकाचारी में ये मतलब रावण का ये कहना हुआ कि लोग यही जानेंगे कि घर का भेदी रावण को मरवाया, खुद का भाई मरवाया। लेकिन सच यही नहीं, ये नहीं था। सच ये था कि रावण मरना चाहता था राम के हाथों से, इसलिए वो राम की पत्नी को ही उठा करके ले आया। ऐसे कुछ भी करता तो राम जी बहुत सीधे थे, माफ कर देते, क्षमा कर देते। लेकिन उनकी पत्नी पे जो हाथ डाल दिया ना, इसलिए बाहों में भर के लाए थे ना, इसलिए रावण को मारने को मजबूर हुए राम जी। और राम जी भी सब चीज जानते थे। यही रामायण का अंतिम निचोड़ यही है, समझ गए ना। तो वही बात है, इन महानुभाव की रवि बाबू की पत्नी जब घर आती है ना तो ये भागते हैं। एक बात हमको बताइए, पत्नी जब घर आती है तो पति भागता है, और पत्नी जब चली जाती है तो पति माफी मांगता है। ये कौन सा माफीनामा है भाई? ये माफी मांगते हैं या ड्रामा करते हैं आप? क्या दिखाते हैं? कहीं बोल देंगे बड़ी बात, नहीं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ये ड्रामा को बंद कीजिए। समझ गए ना, ड्रामा को बंद कीजिए। पत्नी है, आपकी बेटी है, इज्जत से ला करके, इज्जत से सर आंखों पे पत्नी को रखिए। यहाँ पे पूजा कतई गलत नजर नहीं आती है, और आपकी ईगो जो है ना आपको ध्वस्त करके रख देगी। सबसे पहली बात तो ये बात हमको बताइए ना, पत्नी को आप लेके घर आते हैं तो आप घर छोड़ के भागते हैं, और पत्नी जब चली जाती है तो आप पत्नी को बुलाते हैं, माफी मांगते हैं। ये क्या है? क्या आप मर्द नहीं हैं? क्या आप मर्द हैं या नहीं है मर्द? एक ही जवाब दीजिएगा आप। कौन भागता है? पत्नी को घर में बिठा करके पति भागता है। और किस मुंह से फिर से बोलते हैं पूजा जी को हम माफी मांग के ले आएंगे? क्या पूजा कोई खिलौना है, कठपुतली है? महिला बस कठपुतली है मर्दों के हाथ का, मर्दों के हाथ का कठपुतली बनी है पूजा। और पूजा जी हम आपसे भी कहना चाहेंगे, अगर इस बार आप चले गए हैं, दुनिया के नजर में गलती है, साफ साफ दिख रहा है। जब आप घर पे थी तो ये भागते हैं, पिछले बार भी ये भागे थे, इस बार भी ये, और जब आप चली जाती हैं तो ये माफी मांगते हैं। आप कुछ भी कीजिएगा तो अपना मजबूती बना करके ही इस घर में आइएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इस पति को छोड़ दीजिए, कतई नहीं। डाइवोर्स तो दीजिए मत। किस्मत में जो एक पति हो जाए ना तो उसको सीधा करना पड़ता है, तन के झुक के, पहले प्यार से नहीं तो तकरार से नहीं तो मार के, पीट के, ठोक के, ठाक के इसको सीधा कीजिए, समझे। किसी गैर के लिए छोड़िएगा भी मत। लेकिन ये चीज हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि समाज में आप संदेश क्या पहुंचा रहे हैं। क्या हमारे समाज की लड़कियां, बेटियां मर्दों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई हैं? क्या है ये सब? तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। बात की जाए पूजा और रवि दिलजान, तो दोनों से हम क्षमा चाहते हैं। कोई हमारे ना दुश्मन है ना रिश्तेदार हैं। हमारा काम है रिएक्शन देना, रिएक्ट करना। आपके वीडियो के माध्यम से हम उसमें कुछ गलती पकड़ते हैं जो हमारे समाज को कहीं ना कहीं गंदा करता है। हमारा सोच ये रहता है कि हमारे समाज की बेटियां, बहू बेटियां सभी मान सम्मान से रहे। कोई लड़की है तो मर्दों से कम नहीं है। जब वो काम कर रही है आपके घर में, सोशल मीडिया पे पैसा कमा रही है, तो वो कोई आपकी पैर के धूल नहीं है जो उसको रौंदते रहेंगे। तो अगर जाने अनजाने हमारे तरफ से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, रवि बाबू या पूजा जी, क्योंकि रवि जी को भी अगर हमने कुछ बोला तो पूजा जी को दुख होगा, हुआ भी होगा, तो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। आप लोग अपने अपने छोटी छोटी गलतियों को सुधार कीजिए। पति पत्नी है, एक होके रहिए, किसी को बोलने का मौका मत दीजिए। उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग एक हो जाइए। पूजा जी थोड़ा आप सावधानी से रहिएगा, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है।